सिंह परिवार में काफी एक्साइटिंग बातें चल रही है। कल तुम 3 साल की हो जाओगी, ये। लेकिन अगर जन्मदिन का एक्साइटमेंट काफी नहीं था, माँ का ड्यू डेट 1 हफ्ते पहले का था। मिलते हैं छोटी सिंह से। ए बच्चे, जल्दी बाहर निकलो। बच्चा नंबर 5 आने में कुछ देर लेट, और बच्चा नंबर 2 मुझे इरिटेट कर रहा है। माँ का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वैसे मैं तो चाहती हूँ कि एक लड़की हो। और मैं चाहता हूँ कि एक लड़का हो। मैं भी। मुझे एक छोटा भाई चाहिए जिसे मैं तंग कर सकूं। बड़े भाई को तंग करते करते मैं बोर हो चुका हूँ। लड़का हो या लड़की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मम्मी चाहती है वही मैं भी चाहता हूँ। अवतार जी, मुझे हाथ मत लगाइए। ठीक है ईमानी। और एक बार फिर कुछ ज्यादा ही रिकॉर्ड हो गया। कोई नहीं, इसे मैं बाद में एडिट कर लूंगी। हाय, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे संभालूंगी मैं? कल निक्की की बर्थडे पार्टी है और ये बच्चा कभी भी आ सकता है। माँ बस होप करो ये कल ना आए। क्यों? क्या मतलब? माँ कितने दुख की बात होगी अगर नए बच्चे का और निकी का जन्मदिन एक ही दिन पे हो। मैं बताऊं दुख की बात क्या है? हमारे घर में गार्लिक ब्रेड स्टिक्स खत्म हो चुके हैं। डॉली, ये बच्चा जब आएगा तब आएगा, लेकिन अगर ये बच्चा कल आएगा तो मैं चाहती हूँ कि सारे निक्की का बर्थडे मनाने में मदद करें। डोंट वरी माँ, मैं वही करूंगा जो मैं हर साल करता हूँ। तुम हर साल कुछ नहीं करती। और वो काम मुझसे अच्छे कोई नहीं कर सकता। 1 मिनट, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर कोई कड़ी मेहनत से गार्लिक ब्रेड स्टिक्स बनाने का कष्ट उठाता है तो हम कम से कम उसकी मेहनत के फल को खरीद तो सकते हैं। हद होती है यार। अवतार जी, जो काम मैंने आपको करने के लिए कहा था वो आपने किया ना? हाँ 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 ईमानी, बिल्कुल। आप हिचकिचा क्यों रहे हो? नहीं, मैं कहाँ ये हिचकिचा रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। बच्चे के लिए कार सीट और निक्की के लिए गुगु गुड़िया आपने खरीद ली है ना? हाँ हिमानी, बिल्कुल। अवतार जी, आप फिर हिचकिचा रहे हो? नहीं हिमानी, मैंने सब कुछ कर दिया है। जब अवतार है साथ तो फिर फिक्र की क्या है बात? और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि वही तो फिक्र की बात है। सनी, ये 500 रुपए रख, सीधे मॉल जा, फन फॉर टॉयज वाली दुकान से गुगु गुड़िया लेकर आने के लिए। क्यों? आप क्यों नहीं कर सकते? कार की सीट कौन लाएगा? मम्मी की बात ध्यान से नहीं सुनता क्या? सबके सब मेरे ही पीछे को पड़े रहते हैं। हिमानी, हिमानी जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हिमानी! आ रही हूँ अवतार जी, आ रही हूँ। क्या है? देखो, मैंने कार सीट गाड़ी में फिट कर दी। अरे वाह! वैसे मैंने ये 3 दिन पहले ही फिट कर दी थी, लेकिन मैं शेक ही नहीं मारना चाहता था। अवतार जी, पीछे गाड़ी में जगह कम नहीं लग रही है? नहीं हिमानी, हमें तो आगे बैठना है ना, तो पीछे क्या हो रहा है उससे हमें क्या मतलब? अवतार जी, 5 बच्चे इस गाड़ी में फिट नहीं आएंगे, हमें नई गाड़ी लेनी चाहिए। क्यों? नई गाड़ी? नहीं हिमानी, ये तुम क्या कह रही हो? जगह है, देखो, नया बच्चा तुम्हारे साथ आगे, निक्की कार सीट पे, एक बच्चा बीच में, एक बच्चा कोने में, हो गया। आप एक बच्चे को भूल रहे हो। अच्छा, किसे? मुझे क्या पता किसे? हमारे 5 बच्चे अवतार जी, 5। और वैसे भी हमें 2 प्रैम्स लेके घूमना है, इतने सारे बैग्स, नैपीज, फलाना ढिमकाना, इतना सारा सामान, और 5 बच्चे इस गाड़ी में फिट नहीं आएंगे। आएंगे हिमानी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बच्चों, देखो कितना आसान था। हाँ, पीछे सब कुछ ठीक है। रोहन, तुम इतना हिल क्यों रहे हो? इसे सांस लेना कहते हैं। सनी बेटा, तुम ठीक से बैठे हो ना? बैठने के लिए सीट चाहिए होती है। सब कुछ ठीक है हिमानी। तुम लोग अपनी चाचा बंद करो। और निक्की बेटा, आप बिल्कुल आराम से बैठे हो ना? नहीं पापा। अवतार जी, हाँ हिमानी। नई गाड़ी। हाँ हिमानी।
वैसे मेरे पास एक और आइडिया है। ये आप क्या कर रहे हो? अपने पैरों के नाखून पर नेल पॉलिश लगा रही हूँ। मैं उन्हें देख नहीं सकती तो क्या, सुंदर लगना ये उनका हक है। वैसे तेरे हाथ में क्या है? देखो माँ, मैं जानती हूँ कि आप बच्चे को लेकर बहुत अपसेट हो, पर कोई नहीं, मैंने ना इंटरनेट से बहुत सारे आइडियाज निकाले हैं ताकि आप जल्दी से लेबर में जा सको। जैसे कि बू! ये क्या था? मैं ना बच्चे को डराकर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। ये तरीका काम नहीं आएगा, आगे बढ़ी। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। बू! बस डॉली, बच्चे का छोड़ने से तो मैं डर रही हूँ। माँ कोई नहीं, हमारे पास अभी भी बहुत सारे आइडियाज हैं। माँ एक बात बताओ, क्या आप सर के बल खड़े होकर पानी पी सकती हो? ये सब क्या है? एक्सरसाइज बॉल्स। पता है, मैंने पढ़ा है कि लेबर में जाने का एक और तरीका है बाउंस करना। सच? इस वक्त तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। निकी, गाना प्ले करो। माँ, माँ हाँ, कैसा लग रहा है? बेवकूफ लग रही हूँ। बेवकूफ मम्मा। डॉली, ये काम नहीं कर रहा है। फिर से करो। हाय माँ, कैसे हो? गर्मी से परेशान हूँ, फूली हुई हूँ, चिड़चिड़ी हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मेरी प्रॉब्लम सुनो। मैं अभी अभी किचन चेक कर रहा था और हमारे पास अभी भी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स नहीं आई। अरे मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। आपने गार्लिक ब्रेड बिस्किट्स खरीदी, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो तुझे ब्रेड स्टिक्स चाहिए ना, तो बिस्किट्स को आधे में काट ले। तो मजा भी आधा हो जाएगा ना। रोहन, अब तुम ही सोचो तुम्हें क्या करना है। पर अगर उन बिस्किट्स के 3 स्ट्रिप्स बनाकर उन्हें एक के ऊपर एक जोड़ दूं तो? रोहन, वैसे तू अपने कमरे में जाके भी तो सोच सकता है। तो वो शायद स्टिक्स बन सकते हैं। रोहन! अब मैं जोड़ने के लिए सॉस का इस्तेमाल करूं या चटनी का? रोहन, अपने कमरे में जाके सोचो। ठीक है माँ, तो आराम से बोलो ना, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? ये था तुम्हारा बड़ा भाई रोहन। ज्यादा अक्लमंद नहीं है, पर बस ज्यादा अक्लमंद नहीं है। माँ, क्या आपको भूख लगी है? डॉली, देख मैं पहले से ही कितनी भूल गई हूँ। मैं और नहीं खा। वैसे तो क्या लाई है? चिली विंदालू करी, एक गोवन रेस्टोरेंट से। पता है, मैंने सुना है कभी कभी तीखा खाने से ना लेबर पेन शुरू हो जाता है। सच? वो इतना तीखा है? इतना तीखा कि उन्होंने मुझसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन करवाया। चल जाके ट्राई करते हैं। पापा, इसे यार रखे हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था। अरे इतने कमाल की करी थी। डॉली बेटा, यही तो तेरे पापा की खासियत है, बाहर का खाना कहीं पर भी पड़ा हो, ये इसे सुनकर निकाल ही लेते हैं। तेरे लिस्ट में और क्या है? डॉली, हम ये बेली डांसिंग क्यों कर रहे हैं? ये लेबर लाने का एक और तरीका है। सच? ये तो बड़ा ही मजेदार तरीका है। और देखो ना, मैं बेली डांसिंग में भी कमाल हूँ। कुछ हुआ माँ? हुआ ना, मैंने तेरी बेली डांसिंग में धजिया उड़ा दी। जी नहीं। जी हाँ। देखते हैं, देख लो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कौन जानता था पहली डांसिंग में इतनी मारामारी होगी। अरे ये तो बहुत ही मुश्किल है ना? मुझे भी लगता है कि लैपटॉप कंपनीज को मोटी मोटी उंगली वाले लोगों के लिए एक अलग कीबोर्ड बनाना चाहिए। तू किसकी बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मैं भी। इतने सारे ब्रांड्स हैं, किसी की सर्विस अच्छी है तो किसी की माइलेज। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे डिसाइड करूं। तो क्या चल रहा है? पापा को नई गाड़ी चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या हम सच में नई गाड़ी ले रहे हैं?
जब मम्मी ने कहा कि हम नई गाड़ी ले रहे हैं, मुझे लगा कि पापा कोई सड़ी हुई सेकंड हैंड गाड़ी ले गए। मुझे देखा और पापा एक सड़ी हुई सेकंड हैंड कार शोरूम के वेबसाइट पे है। क्या यार, मेरा सारा इंटरेस्ट चला गया। सनी भाई साहब, जब वही महंगे दामों वाली गाड़ी कम दामों में मिले तो फिर वो क्यों लें? ये ना लें। टिंग टोंग। आप नहीं समझोगे पापा। ये देखो, इसे कहते हैं असली गाड़ी, द ऑल न्यू ट्रूपर। अरे, इसे तो अरमान खान चला रहा है। हाँ पापा, अरमान खान, जिसे मम्मी माचो मैन बुलाती है। लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? और वो देखो, वो अपनी गाड़ी में बैठकर पहाड़ से कूद रहा है। क्योंकि ट्रूपर चलाने वाले किसी से नहीं डरते। और अपनी गाड़ी पर खड़े होकर हीरोइन को घुड़सवार डाकुओं से भी बचा रहा है। क्योंकि ट्रूपर चलाने वाले सुपर हीरो टाइप के ही होते हैं। और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने जा रहा है। क्योंकि सुपर हीरो होने के साथ वो एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता भी है। ये कितनी कूल गाड़ी है। और इसे चलाने वाले भी बहुत कूल है, बिल्कुल अरमान खान की तरह। और इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है। नहीं 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 नहीं। अरे हाँ हाँ नहीं, हम भी ट्रूपर लेंगे। चलो अभी के अभी टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। मैं आ रहा हूँ अरमान खान। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान निकला। थैंक यू अरमान खान। डॉली, ये राजस्थानी खाना खाने से मेरा बच्चा जल्दी कैसे होगा? खाना नहीं माँ, रायता। मैंने सुना है इस रेस्टोरेंट में ना एक स्पेशल रायता मिलता है जिसमें कुछ सीक्रेट मसाले हैं जो खाते ही औरतें फटाफट लेबर में चली जाती हैं। सच्ची? तो चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। 20 मिनट से मैंने कुछ भी नहीं खाया। घड़ी खम्मा मैडम, आप कितने लोग हैं? बस 2, और हमें एक टेबल चाहिए। जरूर जरूर, लेकिन 3 घंटे बाद। 3 घंटे? अभी सारे टेबल बुक हैं। आप अपना नाम बताइए और वहां वेट कीजिए। आपकी बारी आते ही मैं आपको बुला लूंगा। 3 घंटे? नहीं नहीं, हमें अभी का भी टेबल चाहिए। मेरी माँ की हालत बहुत नाजुक है। हाँ, देखिए ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर पहले बोलना चाहिए था ना। फिर तो आपको हमारे स्पेशल सेक्शन में वेट करना चाहिए। हाथ धोती है वो, हमें लाइन में खड़े होने के लिए कैसे बोल सकता है? मैं अपने ड्यू डेट से पूरे 7 दिन लेट हूँ। बस 7 दिन? मैं तो पूरे 9 दिन लेट हूँ। 7 दिन तो मुझे पार्टी जैसा लगता है। अच्छा, पार्टी? मुझ में इतनी गैस भरी है कि मैं उड़ के लंदन पहुंच सकती हूँ। मैं तो कनाडा जा सकती हूँ। हाँ, पता है मैं कहाँ पर जा सकती हूँ? कोई टेबल खाली हुआ? तो बताइए मिस्टर सिंह, आपने ट्रूबरी क्यों सिलेक्ट किया? इसकी माइलेज, सेफ्टी और स्टाइल की वजह से। आप भी अरमान खान से इम्प्रेस हो गए ना? आप भी उसके फैन हैं? अरे नहीं सर, लेकिन यहाँ जितने भी लोग आते हैं अरमान खान की वजह से ही ट्रूपर देखने आते हैं। आपको ये कैसी लगी? ठीक ही है। क्या? ये गाड़ी तो कितनी स्मूथ है, ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों में तैर रहा हूँ। मिस्टर सिंह, आपके लड़के को गाड़ी पसंद आ गई? अरे नहीं नहीं नहीं, रोहन भैया को तो कुछ भी अच्छा लगता है। अगर आप एक साइकिल के सीट पे तकिया रख दो तो भी बादलों की फीलिंग देगा, है ना पापा? हाँ, सनी बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप दोनों को हो क्या गया है यार? इसमें तो हर एक सीट के लिए एक अलग अलग एसी वेंट है। इसे कहते हैं लाइफ। ट्रूपर 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 करो रोहन भैया। ट्रूपर ट्रूपर। तो मिस्टर सिंह, अब अंदर चल के डील पक्की करें? सुहास, अंदर जाने से पहले मैं 2 मिनट के लिए अपने बेटों से अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर जरूर। रोहन, तू ये क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? रोहन भैया पूरी की पूरी डील बिगाड़ रहे हो। क्या? कैसे? आप दोनों से ज्यादा ट्रूपर की तारीफ तो मैं कर रहा हूँ। अरे यही तो प्रॉब्लम है। क्या मतलब? अगर सुहास को लगेगा कि हमें ये गाड़ी इतनी पसंद आई है तो वो हमसे ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा।
लेकिन अगर उसे लगे कि हम गाड़ी में इतने भी इंटरेस्टेड नहीं है तो हम गाड़ी की प्राइस बार्गेन करके उसे कम कर सकते हैं। शाबाश सनी। पर तूने ये सब कहाँ से सीखा? पापा मैं आपका बेटा हूँ, इतने सालों में मैंने थोड़ी सी कंजूसी तो सीख ली होगी ना। तो कट, चल अंदर। एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। अगर हम गाड़ी में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर हम अंदर क्यों जा रहे हैं? पापा, सनी। अरे जा, मेरे में इतना पानी भरा है कि जब मैं चलती हूँ ना तो पच पच करती हूँ। मैं तो पच पच सोते हुए भी करती हूँ। अच्छा, तुम्हें सोने का वक्त मिल जाता है? क्योंकि मैं तो माँ, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, क्यों ना हम खाना पार्सल कर ले? हाँ, ये आइडिया हमें 2 घंटे पहले आ चुका है। यहाँ पार्सल नहीं होता। एंड आई होप कि तुम्हारा अगला बच्चा इस बच्चे से ज्यादा स्मार्ट हो। ओए मैडम, मेरे बच्चों की बुराई मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, समझी तुम? आवाज नीचे, वरना क्या कर लेगी तू? रुको, बस करो, ये सब क्या हो रहा है? चल डॉली, मैं इस औरत को 3 घंटे तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे माँ सुनो तो, वो माँ, हमें आज ही इस बच्चे को दुनिया में लाना होगा क्योंकि कल निकी का बर्थडे है। मैं जानती हूँ, लेकिन अब कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे एक चारा है, शायद वो वही खास सीक्रेट रायता है। माँ, आप सबका ध्यान अपनी तरफ करो, मैं उस रायते को चुरा के आती हूँ। डॉली, हम वो रायता चुराने वाले हैं? मुझे गर्व है ये कहते हुए कि तू अपनी माँ की बेटी है। जा, चुरा ले वो रायता। लगता है मेरे लेबर शुरू हो गए। कोई मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लगता है मेरी बेबी बच्चा अभी होने ही वाला है। सॉरी, कुछ नहीं हुआ। फॉल्स अलार्म। आप लोग जाइए, जाकर अपना रायता आई मीन अपना खाना खाइए। सॉरी, ये ले जाइए। थैंक यू। चलो माँ, भाग चलिए यहाँ से। अरे पकड़ो कोई इन्हें, रायता चोर, पकड़ो इन्हें। भाग डॉली, भाग। रायता चोर, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। और देखिए, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये रायता हम मिल बांट कर खाएंगे। मेरे डबल बच्चे होने वाले हैं, इसलिए मुझे डबल रायता चाहिए। तुम्हारे अल्ट्रासाउंड देखने के बिना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या? देखो, मैं बता रही हूँ, अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं इसे गिरा दूंगी। सुन लिया तुम लोगों ने, अब सब लोग पीछे हटो। और ये डबल बोनांजा, तुम भी। तुम्हें पता है ना रोहन, तुम्हें क्या करना है? देखो, उतावले मत होना। भैया कूल रहना, ठीक है? अरे आप दोनों टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। इसी बात का तो डर है। हो मिस्टर सिंह, अरे आप लोग खड़े क्यों? प्लीज बैठिए ना। हमें बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बैठ जा रोहन। प्लीज। हाँ तो मिस्टर सिंह, क्या डिसाइड किया आपने? क्या आप ट्रूपर चला के अपने घर जाना चाहेंगे? हमें आपके ट्रूपर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनके कहने का मतलब है कि हमें ट्रूपर में तब तक इंटरेस्ट नहीं है जब तक कि आप उसकी कोई कमाल की कीमत नहीं बता देते। मैं सर समझ गया। ये आपके लिए कैसा रहेगा सर? ये आपके लिए कैसा रहेगा सर? रोहन, हमें कीमत पढ़ तो लेने दे। अरे सिंह साहब, हम यहाँ आप ही के लिए बैठे हैं। तो ये आपका ऑफर? इससे बकवास ऑफर तो मैंने कभी नहीं देखा सुहास। सुना मैंने कैसे राइम किया? हाँ रोहन भैया, हम सब ने सुना। चुप बैठो।
देखिए मिस्टर सिंह, हमारे पास ट्रूपर की एक डेमो कार भी है और वो मैं आपको डिस्काउंट रेट पर दे सकता हूं। और ये है मेरा बेस्ट ऑफर। क्या? बस बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सनी, पापा, चलो मेरे साथ। मुझे आपका बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुहास, चलो। सनी, पापा, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? गलती मेरी है सुहास, मुझे अपने इस वाले बच्चे को साथ नहीं लाना चाहिए था। किसने सोचा था कि प्रेग्नेंट औरतें इतनी डरावनी हो सकती हैं? वो 17 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे भयानक मिनट थे। कोई नहीं माँ, उससे भूल जाओ। चलो हम नीचे चल के बाउंस करते हैं। नहीं डॉली, बस अब और नहीं। हमने सब ट्राई कर लिया। ये बच्चा तभी बाहर आएगा जब वो आना चाहता है। शायद आप सही कह रहे हो माँ। अगर ये बच्चा कल के दिन यानी कि निक्की के जन्मदिन पर आना चाहता है तो हर्ज ही क्या है? 5वें बच्चे के बाद इस घर में इतने सारे लोग हो जाएंगे। अगर 1-2 का बर्थडे एक ही दिन हो तो अच्छा ही है ना। कम पार्टीज, कम तोहफे, कम चिक चिक। क्या माँ, अब तो आप ये भी कहोगे कि अगर कुछ बच्चों का जन्मदिन दिवाली के दिन हो तो चिक चिक बिल्कुल भी नहीं होगी। वाह डॉली, क्या कमाल का आइडिया है। ये आइडिया ना मैं निक्की पर ट्राई कर कराती हूँ। नहीं, निक्की से ज्यादा ये आइडिया रोहन पे चलेगा। हाय, तुम्हारा पहला जन्मदिन मुबारक हो मेरा बच्चा। ले इसकी स्माइल तो देखो। तुम दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट बेबी हो, है ना? है ना बेबी? इसलिए तुम डॉली दीदी के फेवरेट हो। मेरा भी बर्थडे है। और पापा भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। मेरा बच्चा, मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकती। मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा बेबी। अवतार जी, ये आपके लिए नहीं था। डॉली बेटा। गुड मॉर्निंग माँ। डॉली बेटा, आज ये बच्चा बाहर नहीं आ सकता। आज निक्की का जन्मदिन है। आज सिर्फ उसके लिए खास दिन होना चाहिए। लेकिन माँ, मैं आपसे कल से यही तो कह रही हूँ। लेकिन आज मैं ये कह रही हूँ। और आप इस नतीजे पे पहुंची कैसे? मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि पूरा परिवार नए बच्चे के साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा है और निक्की अपने जन्मदिन पर कोने में खड़ी है। कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। डॉली, तुम भी नहीं। और आप इस सपने में क्या कर रही थी माँ? मैं वही कर रही थी जो मैं हमेशा करती हूँ। अच्छाई के लिए निडर होकर लड़ रही थी। लेकिन पॉइंट ये है कि आज ये बच्चा बाहर नहीं आना चाहिए। आज का दिन सिर्फ निक्की के लिए स्पेशल दिन होना चाहिए। चलो, देर आई दुरुस्त आई। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमें इस बच्चे को बस एक और दिन के लिए अंदर रखना होगा। बिल्कुल सही। यानी कि मिशन बच्चा बाहर लाओ अब बन चुका है मिशन बच्चा अंदर रखो। लेकिन उसके लिए मुझे आराम की सख्त जरूरत है। अकेले, शोर शराबे से दूर, शांति ही शांति। गुड मॉर्निंग हिमानी। मैंने कहा शांति ही शांति। जन्नत में एक और दिन की धमाकेदार शुरुआत।